विगत 72 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी शैक्षिकी संगठन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, संक्षेप में विद्या भारती द्वारा निर्देशित एवं लोक शिक्षा समिति, बिहार से संबद्ध तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर, बरहन गोपाल, सिवान नूतन सत्र 2024-25 से कक्षा एकादश के विज्ञान संकाय को प्रारंभ करने जा रहा है। विदित हो कि वर्ष 1978 से अब तक सिवान के सभी महावीरी विद्यालयों ने अपने भैया बहनों, छात्र छात्राओं में संस्कार और देश सेवा के भाव को भरते हुए शिक्षा के एक उत्कृष्ट स्तर पर उनको लाने का सफल प्रयास किया है। और यही कारण है कि वर्तमान में महावीरी विद्यालय की कई इकाइयां मूल्याधारित शिक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि विद्या भारती विद्यालय किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान की स्पर्धा में कभी भी नहीं रहे हैं। ये तो युगानुकूल शिक्षा देने के एक प्रतिमान स्थापित करने के निमित्त चलते हैं। ये देखा जा रहा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में कमी के कारण बच्चों को बाहर, खासकर कोटा जाना पड़ता है। वहां अत्यधिक भीड़ की वजह से उत्पन्न विसंगतियों से जूझते बच्चे बर्बाद ज्यादा हो रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर अभिभावकों के आग्रह पर हमने आवासीय बच्चों को कोटा स्थित संस्थानों में दी जारी शिक्षा से बेहतर शिक्षा IITian और NITian फैकल्टीज के द्वारा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा बच्चों के टैलेंट और रुचि के आधार पर लॉ, फाइनेंस, CA, CS, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस, फाइन आर्ट्स इत्यादि क्षेत्रों में भी क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर, बरहन गोपाल MSVM रेजिडेंशियल कक्षा एकादश के विज्ञान संकाय के उन भैया बहनों को न केवल आवासीय सुविधा बल्कि नीट और जी उत्तीर्णता हेतु प्रभावी शिक्षण, संदर्शन व मार्गदर्शन भी प्रदान करने जा रहा है। इस तरह की योजना इस आधार पर भी बनी कि जब विगत सत्र में ही महावीरी के 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने नीट और जी में सफलता के कीर्तिमान सामान्य शिक्षण के उपरांत स्थापित किए, तो अगर उन्हें विशेष शिक्षण प्रदान किया जाए तो निश्चित ही और उल्लेखनीय परिणाम आएंगे ही। इस तरह MSVM रेजिडेंशियल अपने उपर्युक्त शिक्षार्थियों को वे सारी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने जा रहा है जिसके लिए वे बाहर के संस्थानों में दाखिला लेने चले जाते हैं तथा समुचित देखभाल के अभाव में वे टूट जाते हैं। MSVM रेजिडेंशियल ऐसे शिक्षार्थियों को न केवल उनके नीट और जी में सफलता के लिए संबल प्रदान करेगा, अपितु उनको आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, साथ ही 21वीं सदी के उन कौशलों से युक्त भी करेगा जिसकी महती आवश्यकता उन्हें आज और कल पड़ने वाली है। इस दृष्टि से पहला बैच 8 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। आइए सुनते हैं पूरी प्रेस वार्ता को। वो एक्वायर्ड है। अब बिहार में शिक्षा के प्रति लगाव इनहेरिटेड है, वंश परंपरा में है। और उन्होंने कहा था कि कोई संयोग नहीं था कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में था, और बौद्ध, जैन जितने दार्शनिक जो परंपरा निकली वो भी बिहार से ही निकली। और जब शासन भी लड़खड़ा रहा था, बिहार का मगध ही सब देश को संभाल रहा था, तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, व्यवस्थाएं लड़खड़ाती हैं तब समस्या आती है। तो उन्होंने कहा कि तब इसके लिए मैंने कैसे इसको समझना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार की नज़र में शिक्षा एक व्यय वाली व्यवस्था है, और जैसी सरकार की सोच होती है उसी तरह के शिक्षकों की व्यवस्था होने लगती है। और उसके बाद सरकार को दिखाना रहता है कि हम अच्छा कर देते हैं, तो सरकार प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल कर देगी, अपग्रेड करके उसको हाई स्कूल कर देगी, अपग्रेड करके +2 कर देगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका नहीं देगी। तो नहीं देगी तो पढ़ाई के स्तर में गिरावट शुरू हो जाती है। दूसरी बात होती है कि जितने शिक्षक चाहिए, अगर आज भी आप लोग देखेंगे तो विद्या भवन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, महिला महाविद्यालय है, महिला सशक्तिकरण का वर्ष है, 14 विषय में ऑनर्स तक की पढ़ाई है और 7 ही विषय के शिक्षक भी हैं। बाकी विषयों में ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स की पढ़ाई तो हो जाएगी, सब्सिडरी के लिए टीचर कहाँ रहेगा? तो निश्चित रूप से सब लेके उसकी पढ़ाई में उपस्थिति घटते जा रही है और स्तर भी बिगड़ते जा रहा है। प्रयोगशालाएं चल रही हैं,
लेकिन किसी भी कॉलेज में अब कोई टेक्नीशियन, डिमॉन्स्ट्रेटर, स्टोर कीपर और लैब बॉय नहीं बचा है। इसलिए साइंस की पढ़ाई लड़खड़ा रही है। तो अब प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अभी सुयोग है कि सरकार और जनता के बीच में सबसे सशक्त माध्यम जो संवाद का है, उन लोगों के बीच हम इस समस्या को रख रहे हैं। लेकिन संघ की रचना में एक बात है कि समस्या कहीं से आई होगी, समाधान समाज से शुरू हो जाना चाहिए। तो अब ये बिहार के लड़के प्रतिभाओं में निकले, इसके लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था बरहन विद्यालय ने सोचा है। वो 10th तक का एफिलिएशन है उसका, लेकिन हम लोग +2 तक के लड़कों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं की भी तैयारी करा सकें, तो उसके लिए फिर समाज से सहयोग लेके एक रचना हम लोगों ने खड़ी करने की व्यवस्था की है। तो चूंकि सरकार की व्यवस्था नहीं है, सरकारी शिक्षक नहीं है, इसलिए थोड़े से व्यवस्थाओं के ढंग भी बदले हुए मिलेंगे। लेकिन ये विश्वास है कि सीवान के लड़कों की प्रतिभा में कमी नहीं है, हम उनको वो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो वो वहाँ हम पैदा करेंगे उस माहौल को, और उसमें से बच्चों को निकलने का अवसर देंगे। यही बात, इसी की सूचना आप तक, और अगर आपके माध्यम से सरकार तक समझ में आ जाए कि पढ़ाई कहाँ लड़खड़ा रही है, तो उसमें अगर ध्यान सरकार को कहीं आ जाए तो हम लोग बाकी समाज के लिए भी कर सकते हैं। उस बाकी बच्चे समाज में से जहाँ तक कर सकते हैं उतने की एक व्यवस्था बनी है, और उसी के लिए हम लोग आज आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। सर, ये जो व्यवस्था बनी है, जैसे कि आपने बताया कि 10 तक एफिलिएशन है, +2 तक हम लोग वहाँ पढ़ाई करेंगे, तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ध्यान में आएगा कि अब जिन कैटेगरी में विद्यालय गए हैं, हर 9th, 10th, 11th, 12th को एक ग्रुप में आ जाना है। तो 10th तक का एफिलिएशन है तो वो 12th तक का वो देंगे ही, तो वो देंगे, लेकिन उसके पहले हम उसकी इतनी अच्छी तैयारी कर दें कि खाली जी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, क्या कुछ है? ये जो नीट और जेई का हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं कि अपने यहाँ सिवान से सारे बच्चे कहीं ना कहीं बाहर ही जाते हैं जेई और नीट या बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो अभी हमने ये सोचा कि जेई और नीट की तैयारी यहाँ पे अपने बरहन विद्यालय पे आवासीय बच्चों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कब से ये सर क्लास शुरू हो रहा है बच्चों का? क्या उसका फ़ी है? कैसे बच्चे एडमिशन लेंगे? जी, ये हम लोग अप्रैल से अपना पहला बैच चालू करेंगे, और इसमें बच्चों का एडमिशन के लिए हम लोग एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, और उसमें से हम मेरिट बेस्ड पे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन बच्चे सब एडमिशन ले सकते हैं? सिर्फ स्कूल के महावीर के बाहरी बच्चे भी? इसमें कोई भी बच्चे कहीं के भी हों, उनका एडमिशन ले सकते हैं हम लोग मेरिट बेस्ड के ऊपर में। सर, इसमें जो टीचर होंगे जो पढ़ाएंगे वो कहाँ के शिक्षक होंगे? क्या लगता है कि वो बाहरी शिक्षक होंगे जो जी की क्लास कराते हैं, या फिर कौन? जी, इसमें जो है हमारे महावीरी के तो शिक्षक हैं ही, और बाकी के लिए हम जैसे NITians, IITians ऐसे जो कोटा में फैकल्टीज लोग प्रोवाइड करते हैं, एकदम उस तरह की फैकल्टीज, बाकायदा उस तरह का स्टडी मटेरियल्स और सारे फैकल्टीज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे उनके लिए। सर, महावीरी के किस ब्रांच लेंगे मेरिट के लिए? जी, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन होगा हमारी तैयारी के लिए। जी, जो एवरेज होंगे उनका क्या होगा? तैयारी तो उनको करानी, वो तो मेरिटोरियस है, आप उनको चुनेंगे IIT NIT की तैयारी तो टॉप होंगे। जी, जो एवरेज होंगे और एवरेज बिलो होंगे उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था है? फिर छूट जाएंगे। अभी सर जो है एक्चुअली ये शुरुआत है हमारी, तो शुरुआत में हमारे पास उतनी बच्चों को रखने की संख्या नहीं है, और प्लस क्या है कि जो IIT और नीट की तैयारी जो करेंगे बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि घर से आना जाना, घर पे ऐसा माहौल नहीं है बच्चों का कि वहाँ का समय जो होता है पूरा उनका बेकार चला जाता है। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर चले जाते हैं, तो घर पे जाके ये सवाल है कि जो मेरिटोरियस होंगे आपकी पूरी मेहनत फिर उसी पर होगी? नहीं, मेहनत होगी, एक्चुअली सेग्रीगेशन। सर, फी क्या रखा जाएगा बच्चों के? जी, अभी जो है हमारे यहाँ पे फ़ी जो है हॉस्टल के साथ में, आवासीय के साथ में 1.5 लाख रुपया है, जिसमें से कि 75,000 जो है उनका ट्यूशन फ़ी है, और बाकी जो हम लोग उनका रहने और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे उसके लिए है। क्या वो सब रहने की व्यवस्था महावीरी स्कूल के पास ही रहेगी? जी, वो सब व्यवस्था महावीरी के पास में, बरहन गोपाल में उनका रहने की सारी व्यवस्थाएं और उनका पूरा मॉनिटरिंग वहाँ पे रहेगा। सीट कितना रखे हैं? कितना लिमिट सीट है सर वहाँ पे एडमिशन का? अभी हमारे पास पहला बैच जो अभी चालू करने जा रहे हैं उसके लिए 50 की सीट हम लोगों ने तय की हुई है।
ये क्लास कितना दिन तक चलता है सर? इसका कोई लिमिट क्लास भी है? इसमें जैसे जेई का एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोगों का पूरा कोशिश रहेगा कि अभी हम लोग 11th का बैच ले रहे हैं, तो ये बच्चे 2 साल हमारे पास तैयारी करेंगे। तो इनका जो कोर्स होगा वो 2025 में नवंबर तक हम लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स जनवरी में पहला जेई का एग्ज़ाम्स होता है, तो अक्टूबर नवंबर तक हमारे पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे और बाकायदा इनका पूरा नीट का भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे तब तक। आने वाले समय में सर कि सीए और सीएस का इंजीनियरिंग, आर्ट, डांसिंग क्लास सबका भी क्लास शुरू होने वाला है क्या? जी, अभी ये हमारी शुरुआत है। म्यूजिक है, स्पोर्ट है? जी बिल्कुल, ये अभी हमारी शुरुआत है, जिसमें कि हम लोग के पास अभी इतनी तैयारी नहीं है कि सारे फील्ड से हम वो कर सकें, तो उतनी तैयारी नहीं है, इसलिए हमने जेई और नीट का लिया। बाकी कैसा होता है कि हर बच्चों की प्रतिभा एक ही में नहीं होती है, हर बच्चे के अंदर ऐसा क्षमता नहीं है कि वो इंजीनियर ही बन जाए या डॉक्टर ही बन जाए। किसी का लॉ में रहेगा इंटरेस्ट, किसी का फाइनेंस में रहेगा, तो उस हिसाब से बच्चों की क्षमता के आधार पे हम लोग, जैसे किसी का स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, तो उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हम लोग आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग का भी होगा सर? जी जी, महावीरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी वही होगा और बाहर के बच्चों के लिए वही होगा? जी, ये क्या है कि बाहर और महावीरी का नहीं सवाल है, ये जो हम उन बच्चों का बता रहे हैं जिन बच्चों को वहीं रख के पढ़ाएंगे, और ये जो हम अभी ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं, ये उन्हीं बच्चों को देने जा रहे हैं जो बच्चे वहीं हमारे हॉस्टल में रहेंगे। सर ये जो 50 बच्चे हैं जी, क्या वो हॉस्टल में रह के पढ़ने वाले लोग के की क्लास से घर जाएंगे उनके लिए? नहीं, इसमें क्या है कि हमारे पास बॉयज हॉस्टल है, तो लड़कों के लिए वहीं रह के पढ़ने की व्यवस्था है, घर से आने जाने की व्यवस्था नहीं है। और लड़कियां जो हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम लोग घर से आके वो लोग क्लास कर सकते हैं। और जो बच्चे अपने घर से आना चाहे पढ़ने के लिए, उनके लिए व्यवस्था है कि नहीं? अभी इस साल फिलहाल नहीं है, अभी नहीं है, वहीं रह के पढ़ना है, क्योंकि वो जो 2 साल की तैयारी करनी पड़ती है, जिसके लिए आप लोग भी सुने होंगे कि बच्चों को कोटा जाना पड़ता है, तो वहाँ जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कोटा में क्या हो गया है कि इतना भीड़ हो चुका है कि बहुत सारे मतलब ऐसा विसंगतियों में बच्चे आ जाते हैं, तो वो उस चीज़ों से यहाँ पे बचे रहेंगे। उस चीज़ों के लिए, उन सारी इसके लिए समस्याओं के लिए हम बराबर उनका मॉनिटरिंग रखेंगे। एग्जाम पास करने का कोई डेट निर्धारित किया गया है या फॉर्म कैसे बच्चे कहाँ से लेंगे? जी, इसके लिए अभी हम लोग सूचना देंगे, जिसमें कि हमारा एग्जाम का डेट रहेगा और स्थान भी रहेगा कि कहाँ पे किस तारीख को एग्जाम रहेगा। कैसे संपर्क करेंगे बच्चे? इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल ID दी हुई है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसी की बात है कि महावीरी स्कूल में अब नीट और जी की पढ़ाई शुरू हो गई है। जी धन्यवाद। एक्चुअली लोगों का जो बिहार से, सिवान से, गोपालगंज से जो बच्चों का पलायन जो हो रहा है कोटा की तरफ या किसी और शहर में, खास करके अभी तो कोटा में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, और वहाँ पे जा कर के बच्चे जो हैं जब परिवार से दूर रह रहे हैं, परीक्षा का, पढ़ाई का जब प्रेशर उनके पे पड़ रहा है, उनको टेंशन हो रहा है, उस टेंशन को वो झेल नहीं पा रहे हैं। तो आप आए दिन लगभग एवरी वीक एक न एक कोई खबर आता है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमारा विद्या भारती का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो क्यों नहीं कुछ और प्रोफेशनल्स जो कोटा में या कहीं और पढ़ा रहे थे, बट किसी कारणों से वो अपने पारिवारिक कारणों से अभी वो सिवान में रह रहे हैं, सिवान के अगल बगल में रह रहे हैं, ऐसे 4-5 प्रोफेशनल्स हम लोगों को मिले हैं जो यहाँ पे बच्चों को कोटा जैसी पढ़ाई और उसका जो ट्रेंड है वो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो पलायन हो रहा है हमारे बच्चों का, और बच्चे जब वहाँ अकेले में रहते हैं, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा वो मेंटली जो है इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग घर में ही रह के बच्चों को कोटा जैसी सुविधा दें। उसके लिए हम लोगों ने एक ये छोटा सा प्रयास अपने बरहन गोपाल विद्यालय में, जो सिवान का विद्या भारती का एकमात्र आवासीय विद्यालय है, इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए हम लोगों ने उस विद्यालय को चुना है। और सिर्फ इसका पर्पस एक ही है कि हम आपको कोटा जैसी सुविधा, पढ़ाई का स्टैंडर्ड, और जो वहाँ पे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है, उनको क्रैक करने के लिए जो टिप्स दिए जाते हैं, उन्हीं प्रोफेशनल्स को यहाँ घर में रह करके और हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इसमें काफ़ी सफल होंगे। आपको पता है कोटा
एक दिन में कोटा नहीं बना है, उसमें भी समय लगा है। और मुझे पूरी आशा है कि हमारे बच्चे जब यहाँ से 2 साल 3 साल में निकलेंगे तो हो सकता है कि कोटा को हम लोग पूरी तरह से रिप्लेस करें और आपका सिवान ही लगे कि कोटा हो गया। माना जाए कि महावीर स्कूल का कैंपस मिनी कोटा की शुरुआत हो चुकी है उसके कैंपस से। अब ये तो ये कहेंगे कि आपके मुंह में तो हम उसको रोकेंगे थोड़े, घी शक्कर हो और हमारा विद्यालय, हमारा कैंपस, हमारा जिला, हमारा शहर उस लायक हो कि लोग उसको उस रूप में जाने। सर 1.5 लाख रुपए जो फी है 1 ईयर या क्या है या 2 ईयर का है? ये 1 साल का, इसमें हॉस्टल फी, ट्यूशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस है। और पढ़ाई करनी है तो एक इन्वायरमेंट के तहत बच्चों को रखना है। इसलिए हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने पूछा कि जो डे स्कॉलर बच्चे हैं जो दूसरी जगह से आएंगे, तो उनमें होता क्या है ना कि जो आप चाहते हो उनको वो शेप नहीं दे पाते हो। जब वो घर जाते हैं तो किसी और काम में या किसी और चीज़ में वो व्यस्त हो जाते हैं। तो अपना पर्पस यही है कि जो भी बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहेंगे उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। अपवाद में बच्चियां हैं जो उनको हम लोग अभी सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हॉस्टल नहीं है तो घर से आ जा करके वो अपना इसका लाभ उठा सकती हैं। 50 सीट लड़कियों के लिए, 50 सीट लड़कों के लिए? नहीं, टोटल 50 सीट है, टोटल 50 सीट है। तो उसमें चयनित करेंगे 25 लड़की या नहीं, इसका कोई रेशियो नहीं है जो पास कर जाए जी। वो अपना एक स्टैंडर्ड वो किया गया है, सेट किया गया है कि इस स्टैंडर्ड को जो बच्चे ये करेंगे, हाँ। और ये सब जगह होता है। और हम लोग खास करके शुरुआती दिनों में और अभी भी हमारा मानक यही है कि हमको भीड़ नहीं बढ़ानी है। अगर 5 ही लड़के हमको मिलते हैं तो हम उन्हीं पे वर्क करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और अपने भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।